गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसमें ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आप लोग लास्ट लेक्चर में काफी अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसी का टर्म एक जुड़ जाता है एनर्जी का इसमें। तो आपको पता है डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, तो यहीं से हम इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं कि अगर कोई एक चार्ज है Q, ठीक है, और उससे R डिस्टेंस पे अगर P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए होती थी, तो हम क्या करते थे? इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज लेते थे और उसको छोटी छोटी डिस्टेंस करते हुए हम यहां तक लेकर आते थे। ठीक है, तो इसमें जो भी वर्क डन लगता था हमें, दैट वर्क डन इज नोन एज दैट वर्क डन बाई पुटिंग टेस्ट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर इसको टेस्ट चार्ज को आप यहां से हटा के किसी एक चार्ज को ले लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया Q1, तो जो वर्क डन है that work done is known as electric potential energy। means हम कह सकते हैं the electric potential energy of a system of a point charge may be defined as the amount of work done in assembling the charges at their location by bringing them in from infinity। okay, means इसको आप यहां उठा के ले आओ। this इस सिस्टम को बनाने में जितना भी वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्जेस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी। ओके बच्चों, तो आपको पता है इस केस के लिए आपने लास्ट टाइम पे एक डेरिवेशन किया था। हमने माना ये छोटी सी डिस्टेंस dx ट्रेवल किया, देन वर्क डन इज dw। फोर्स पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन आपकी ये हुई, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। ठीक है, तो इनके बीच में अगर ये चार्ज Q1 इस पॉइंट पे आ गया, असेंबल हो गया ये, देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज चार्जेस इज 1/4πε0 Q1/x²। हमने माना था कि ये कुछ इस पॉइंट पे आया, ये डिस्टेंस हमारी x है। मैं एक नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं आपको समझने के लिए। हमने कहा ये है पॉइंट R, इस पॉइंट पे हमें लेकर आना है। ये रही इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से हमने चार्ज लिया, इसे कह लेते हैं Q1, इसे कह देते हैं Q2। ठीक है, और ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है B। मीन्स इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहां तक लेकर हम आ गए हैं Q1। यहां से यहां लाने में जो वर्क डन हुआ, हमने कहा ये dw है। इनके बीच का जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो है dx। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसे कहा, माना ये हमारा x है। ठीक है, तो Q1 और Q2 के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/x²। ठीक है, अब देखिए चार्ज किधर डिस्प्लेस कर रहा है? इस डायरेक्शन में। मींस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपकी ये हुई, बट यहां Q1 चार्ज कैसा है आपका? पॉजिटिव। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? ये होगी आपकी फोर्स की डायरेक्शन F। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं dw वर्क डन इज इक्वल टू F dx। ठीक है, मीन्स F इंटू डी एक्स इंटू
cos 180 डिग्री, दैट मीन्स माइनस ऑफ f इंटू dx. Then w is equal to integral of dw infinity to r. ठीक है, ये डेरिवेशन हमने पोटेंशियल फाइंड करने के लिए पहले भी एक बार कर रखा है, बिल्कुल वैसे ही सेम है, वहां एक बार मैंने मेंशन किया था आपको. देन w इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ f इंटू dx. f की वैल्यू को पुट करते हैं कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू r, इनफाइनाइट टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx. ये देखिए हम यहां तक लेकर आ गए हैं, लेकिन इनफाइनाइट से लाना कहाँ है, r डिस्टेंस तक. ठीक है ना, तो वही लिमिट मैंने लगाई है. कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव साइन के साथ, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इनफाइनाइट टू r. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट टू r. माइनस को बाहर ले गए, प्लस हो गया, मीन्स q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट. 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0, मीन्स जो वैल्यू मिली वो मिल गई हमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r. यही आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, नॉट चार्ज. ठीक है, अब दैट सिस्टम का क्या मतलब हुआ, दैट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये हमारी एक स्प्रिंग है. ठीक है, ये कुछ इसका एक एंड ए मान लिया, एक एंड हमने ये बी मान लिया. ठीक है, अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0. हमने क्या किया, इस बी को 10 जूल वर्क लगा के आगे की ओर पुश किया. जैसे ही हम इसको पुश करेंगे, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ए की लोकेशन सेम है, बी यहां आ गया. ठीक है, मीन्स अभी स्प्रिंग यहां था, अब मैंने इसको पुश करके कुछ इस लोकेशन पे कर दिया, मीन्स इस स्प्रिंग के पास क्या बढ़ गया, क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, वो डिस्प्लेस होकर यहां से यहां तक इसके पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी. अगर इस बी को हम यहां से हटा दें, ठीक है, अगर यहां से छोड़े तो ये वापस कहां जाएगा, यहीं आ जाएगा. कितने एनर्जी के साथ, यही 10 जूल एनर्जी के साथ. ठीक है, अच्छा अगर इसको यहीं पे हम पिन कर दें और हम इस पॉइंट से हटा दें, जो भी यहाँ पे हमने जिस चीज से रोक रखा है उस चीज को हटा दे, तो क्या होगा, ये एक इस साइड डिस्प्लेस होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा. कितनी एनर्जी के साथ होगा, 10 जूल के साथ होगा. तो इसका मतलब ये जो 10 जूल है वो ए के पास भी 10 जूल है, बी के पास भी है, हर एक पॉइंट के पास कितनी एनर्जी है उसकी, 10 जूल. इसीलिए कहा गया कि अगर यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज Q2 है, तो ये जो सिस्टम बना रहा है इसकी एनर्जी, इस सिस्टम की एनर्जी हुई पोटेंशियल एनर्जी, ना कि चार्ज की हुई. ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो याद रखिएगा, जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है वो उस सिस्टम में हो रही है, वो सिस्टम की एनर्जी है. ठीक है बच्चों, ओके. अच्छा, देन हम कह सकते हैं कि अगर मैं लेता हूं सिंगल चार्ज के लिए, इसका एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम 2 point charges of 2 point charges. ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि एक चार्ज हमारा ये है, दूसरा चार्ज हमारा ये रहा, इसे हमने कहा Q1,
हमने कहा Q2 बिल्कुल ऐसे ही जैसा अभी हमने किया है, और ये इसको हम कहां से लेकर आए, इनफाइनाइट से लेकर आए हैं, इनफाइनाइट से लेकर आए और यहाँ पे प्लेस किया। जितना वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब इसने कितना वर्क किया, ये तो यहाँ पे पहले से था, हमने कहा इसका वर्क डन है W1 0। ठीक है, अच्छा लेकिन इसकी वजह से पोटेंशियल क्या मिला, इसकी वजह से V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये डिस्टेंस है R12 तो हम कह सकते हैं Q1 अपॉन R12। ठीक है, ओके। अब चार्ज इनफाइनाइट से यहां आ रहा है, इसमें जो वर्क डन हुआ हमने कहा वो है W2। ठीक है, देन W2 इज इक्वल टू W2 वर्क डन इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, और चार्ज की वैल्यू क्या है Q2। देन W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये मिल गया हमें W2 की वैल्यू। ठीक है, तो नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। ये भी एक मेथड है, न्यूमेरिकल बेसिकली इसी मेथड से सॉल्व होगा, इसलिए मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं। तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू कितनी है 0, W2 की वैल्यू ये रही, तो वर्क डन कितना आ गया, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। मीन्स टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जो पेयर ऑफ चार्ज है और उनका जो डिस्टेंस है उनका रेशियो इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। मीन्स वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, वर्क डन इसकी वजह से आ रहा है, इनफाइनाइट से चार्ज आ रहा है, किस लोकेशन पे, इस लोकेशन में, सिर्फ इसकी वजह से इस सिस्टम में एनर्जी स्टोर हुई है। जैसे हमने अगर इसको पुश किया तभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई, अदरवाइज इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। हमने इस पे 10 जूल वर्क किया और उसकी वजह से वो प्लेस कहां हो गया, इस पोजीशन पे हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस पे हमने W2 वर्क किया जिसकी वजह से यहां आ गया, वही इस सिस्टम में एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ये रहा आपका W2। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 पार्टिकल सिस्टम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका न्यूमेरिकल 3 पार्टिकल सिस्टम और 4 पार्टिकल सिस्टम पे आपके बोर्ड एग्जाम में 3.5 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में भी 110% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। हमने क्या किया कि लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 point charges। ठीक है बच्चों, अच्छा हमने एक लिया चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये, तीसरा चार्ज ये, इसे हमने कहा ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3। ठीक है, इन केस अगर मैं बात कर रहा हूं इस सिस्टम की, और हमने कहा ये चार्ज हमारा यहाँ प्लेस था, इसे हम इनफाइनाइट से लेकर आए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लाने में जो वर्क डन हुआ वो हमने माना W2। ऐसे ही इस लोकेशन पे लाने में खर्च कहाँ से, इनफाइनाइट से, हमने कहा इसमें जो वर्क डन खर्च हुआ वो है W3। ठीक है, इसकी वजह से ये एक
सिस्टम बन गया। ठीक है, क्योंकि ये अपोज कर रहा होगा, ये अपोज कर रहा होगा इसकी लोकेशन पे यहाँ, इसीलिए वर्क डन लगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी ये भी अपोज कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने इनके बीच की डिस्टेंस को माना R12, ये माना R23, ये माना R31, इनके बीच की डिस्टेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पेयर ऑफ चार्जेस बन रहा है, 1 2 3। तो बिल्कुल सिंपल ऐसे ही आप लिख सकते हैं, जो वर्क डन होगा वो W1 प्लस W2 प्लस W3 इन तीनों के सम के इक्वल होगा। इसकी वजह से जो वर्क डन हुआ, ठीक है, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, अपोज कर रहा होगा, ये भी अपोज कर रहा होगा। तो W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 कुछ कॉमन होगा, हम कॉमन ले लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तीनों में आएगा। W1 के लिए हमने माना इन दोनों पेयर की वजह से यहां लाने में जो खर्च हुआ वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, W2 फॉर दिस पेयर मीन्स Q2 Q3 अपॉन R23। ऐसे ही W3 मान लिया इसको यहां पे लाने में जो अपोज हुआ Q3 Q1 अपॉन R31, इनको आप ऐड कर दीजिए। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 पॉइंट चार्जेस। बिल्कुल सिंपल सा है। ऐसे ही अगर 4 पॉइंट चार्जेस होते तो 4 पॉइंट चार्जेस के लिए हमने माना 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज ये है। ठीक है, ये रहा Q1 Q2 Q3 Q4। तो इनके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, एक ये एक ये एक ये एक ये। ठीक है, दूसरा ये और फिर नेक्स्ट इतने कॉम्बिनेशन बन रहा है। नेम R12 R23 R34 R41, ऐसे ही इसे कह सकते हैं R31। ठीक है, इसे कह सकते हैं R24 टोटल। ठीक है, इन्हीं से मिलके बनेगा। तो U इज इक्वल टू, अच्छा इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, कॉम्बिनेशन या परमुटेशन। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आपको पता है NCR, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, बायो के बच्चे नहीं जानते होंगे, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। वैसे 4 से ज्यादा नहीं आते हैं, अगर 6 आएंगे तो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ कि 6 पार्टिकल के लिए कैसे फाइंड करना होगा। तो टोटल पार्टिकल कितने हैं, n। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन बनने, 2, r की वैल्यू हो गई 2 और n हो गया 4। n की वैल्यू इसके लिए 4 और r की वैल्यू 2। ठीक है, 2 के कॉम्बिनेशन बनने, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने 4। तो हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 1 2 इंटू 1। तो देखिए यहां से ये कैंसिल आउट, 3 2 जा 6। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तरीका होता है फाइंड करने का, ये कितने कॉम्बिनेशन मिलके बनेंगे, आप इसको याद रखेंगे। अगर यही 6 होता तो हम कहते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, इतने कॉम्बिनेशन बनते। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 5 फैक्टोरियल 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 5 फिर 4 आएगा, 4 3 2 तो फैक्टोरियल कह सकते हैं वो कैंसिल आउट अपॉन 2 2 से ये गया 3, 15 कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल 6 के लिए। लेकिन ये पूछे नहीं जाते, सिर्फ 4 तक पूछे जाते हैं। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। अब देखिए 1 के साथ 1 को छोड़ के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, Q1 Q2 पहला, देन R12, फिर Q1 Q3 R13, Q1 Q4 R14। ठीक है, 1 के साथ तीनों का हो गया। 2 के साथ बनाते हैं
अब 2 1 वाला है पहले से, तो 2 3 Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। 2 3 हो गया। अब 2 के साथ 4 का Q2 Q4 अपॉन R24 एंड लास्ट 3 का 4 के साथ Q3 Q4 अपॉन R34। इन सबको ऐड कर दीजिए। यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में इस पे न्यूमेरिकल है, और आप लोग रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस में लेंगे उसमें आपको इससे न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा 110%, ठीक है। गलतियां होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है इसमें, हम कॉम्बिनेशन तो 4 लेते हैं और उनको कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं। दिस एक यहां से निकाल लेते हैं W1, यहां से W2 W3 W4 और ऐड कर देते हैं, और गलती यही होती है, हम इनके बीच का वर्क डन और इनके बीच का वर्क डन भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब सेम चीज, लेकिन अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फील्ड के लिए। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। हमने माना कि एक चार्ज है Q, ये किसी एक्सटर्नल फील्ड की में रखा हुआ है। एक्सटर्नल फील्ड मीन्स एक कोई दूसरा चार्ज है, हमने मान लिया ये Q, ये कैपिटल Q है, इसकी फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल, इसका खुद का पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल बनाने का मतलब क्या है, इस चार्ज में, इस चार्ज को Q चार्ज देने में जितना वर्क डन लगा, वही स्प्रिंग वाला फिर से इस स्प्रिंग को फोर्स अप्लाई करके यहां तक करने में जो भी वर्क डन हुआ वही उसका पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो ये इसका पोटेंशियल हो गया। तो हम कह सकते हैं, और ये किसमें, एक एक्सटर्नल फील्ड E में रखा है, E। तो इसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू 1/4πε0। किस चार्ज की वजह से है, Q, कितने डिस्टेंस पे है, R, ठीक है। ये मिल गया हमें V की वैल्यू। देन U इज इक्वल टू इनकी वजह से Q और Q की वजह से 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R, इनके बीच की डिस्टेंस। अब देखिए ये जो है, ये क्या है गिवन, इसकी वैल्यू क्या है, ये देखिए हमने पहले निकाल रखा है, यही तो पोटेंशियल है। देन हम कह सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू Q इंटू दिस V, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आई। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल r पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये तो सिंगल चार्ज के लिए था। ऐसे ही अगर हमारा कोई 2 चार्ज होता तो, अच्छा एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें, हम कहें एनर्जी विद इलेक्ट्रॉन kept at potential V, then ये अभी आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, U इज इक्वल टू -eV, इतना पोटेंशियल होगा। अब देखिए चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन है तो क्या आ गया, -e, ठीक है ना। अगर ये इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करता तो कितनी एनर्जी होती इस केस में, +eV, ठीक है। वहीं से हम उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, हाफ mv², और एनर्जी विद इलेक्ट्रॉन केप्ट इन पोटेंशियल v के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, ev इज इक्वल टू हाफ mv², और वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, तो इस बात का आप याद ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली बात, एक और बात जो आपको याद रखनी है, रिमेंबर। सबसे पहली बात, हम फिर आते हैं सेकेंड 2 चार्ज सिस्टम पे। अभी हमने सिस्टम देखा, एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है हमारा -Q। ठीक है, तो इनके बीच में जो एनर्जी की वैल्यू है U इज इक्वल टू -1/4πε0, इसको कहते हैं Q1, इसे कहते हैं Q2, Q1 Q2 अपॉन R12। बट इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू अट्रैक्टिव। देन अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होगी, निगेटिव, हमेशा। अब आप कहोगे सर कैसे, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। हम कह रहे हैं कि ये चार्ज है +Q1, ठीक है, और यहां पे हम चार्ज लाके इनफाइनाइट से लाके रखे -Q2, ठीक है, और यहां लाने में उसको खर्च लगा कितना, -100 जूल। अब अगर हम देखिए यहां पे फोर्स कैसा है, इस साइड की ओर है ना, इस साइड की ओर, मींस ये अट्रैक्ट कर रहा है, नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस सिस्टम पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वर्क अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। और वो यहां से यहां तक ले जाने में, इधर इस डायरेक्शन में लाने में अपोज कर रहा था, इसलिए 100 जूल, वापस ले जाने में +100 जूल। तो वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव। दैट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। इस केस के लिए वर्क डन कैसा हो जाएगा, ऑन द सिस्टम हो जाएगा। ऐसी सेकेंड देखिए, ये आप लोग ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम एक बार थर्मोडायनेमिक्स में पिछले लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, कॉर्नॉट हीट इंजन में। ऐसे ही देखिए, अगर ये +Q1 है और ये भी आपका +Q2 है, तो इनके बीच में एनर्जी की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। फोर्स कैसा, रिपल्सिव, कैसा, रिपल्सिव। देन एनर्जी इज पॉजिटिव। देखिए समझिए इस बात को कि एनर्जी जो ये पॉजिटिव है, मीन्स हमें इसको इन्फिनिटी पे भेजने के लिए कैसा वर्क करना पड़ेगा, निगेटिव। निगेटिव कैसे, ये है +Q1, ये है +Q2, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में फोर्स कैसा लग रहा है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है रिपल्सिव, मीन्स हम इसको लाके यहाँ पे रोक रखे हैं। ये रुकेगा थोड़ा ना, क्योंकि रिपल्सिव है, इसका तो नेचर होगा ये कैसे भी इधर भाग जाए। ये साइड है इन्फिनिटी की, इन्फिनिटी के साइड, मीन्स हम इसको यहाँ पे रोक रखे हैं, दैट मीन्स ये कैसा वर्क डन है, निगेटिव वर्क डन है। हम इसको इस डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं, निगेटिव वर्क डन, मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और पॉइंट, तीसरा, इन केस मैं बोलूं नो फोर्स, नो फोर्स मीन्स F इज इक्वल टू 0, तो इस केस में एनर्जी की वैल्यू कितनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी। अगर F इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स R इज इक्वल टू कैसा, इनफाइनाइट, देन U इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये 3 आपके, एक तो आपका F अट्रैक्टिव, देन U निगेटिव, सेकेंड F रिपल्सिव, देन U पॉजिटिव,
एंड लास्ट इफ f इज इक्वल टू 0 देन u इज इक्वल टू u ऑल्सो भी 0। ये आपको याद रखना है। इस पे हर साल घुमा घुमा के न्यूमेरिकल आपके जरूर आता है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो आते हैं अब अगले 2 पार्टिकल सिस्टम पे। हमने कहा कि एक एक्सटर्नल चार्ज हमारा ये है, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स है, सोर्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, और ये हम 2 चार्ज लिए। एक हमारा ये है, इसको हम ला रहे हैं इनफाइनाइट से Q1, और इसे लेकर आ रहे हैं यहाँ पे इनफाइनाइट से Q2, ठीक है। जैसे आ जाएगा इसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी कितनी डेवलप हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, ये इतना हमें पता है। अब अगर ये एक्सटर्नल फील्ड है तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये हो गई इनकी वजह से, लेकिन इनफाइनाइट से किसी एक्सटर्नल फील्ड में लाने में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वही पुराने फॉर्म में, पुराना वाला अभी मैं आपको बता रखा हूं किस फॉर्मेट में होता है एक्सटर्नल, U इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू R। तो यहाँ पे चार्ज Q1 की वजह से क्या हो जाएगा, Q1 इंटू V1R, R1 डिस्टेंस की वजह से। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, Q2 इंटू VR2 की वजह से। देन इसकी वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल की वैल्यू होगी, पोटेंशियल एनर्जी की, वो क्या हो जाएगी, हम कह सकते हैं U1 इज इक्वल टू Q1 इंटू V बाई R1। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, U2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V R2, ठीक है, और ये आपका है ही U3। देन U इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम कर दीजिए, Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। इसके फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आते, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आपको जानना है, ठीक है ना। ओके, आप बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in a uniform electric field, ये लास्ट टॉपिक है आपके पोटेंशियल का। तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया E, और एक डाइपोल को हमने पुट कर दिया इसमें, ये आपका -Q, ये आपका +Q। तो इस पे फोर्स काम करने लग जाएगा इस डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू QE, डायरेक्शन ये, इस पे माइनस चार्ज है तो डायरेक्शन अपोजिट Q इंटू E, ठीक है। और हमने माना ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंगल ये रहा थीटा, और ये हो जाएगा आपका 2L, इनके बीच की डिस्टेंस। तो अगर ये 2L ये थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 2L साइन थीटा। देन टाउ इज इक्वल टू PE इंटू साइन थीटा। कैसे आया था, आप लास्ट टर्म पे कर रखे हैं,
टाउ इज इक्वल टू क्या था, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ की वैल्यू आई थी क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, क्यू 2l को साथ में ले लिया इंटू ई साइन थीटा, और ये बना दिया था पीई साइन थीटा। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने माना कि ये जो डाइपोल है इस डायरेक्शन में था और इसको यहां से हल्का सा चेंज किया इस डायरेक्शन में फील्ड की वजह से, तो कितने एंगल का चेंज आया, डी थीटा, और ऐसा करने पे जो वर्क डन हुआ वो था डी डब्ल्यू। देन हम कह सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। टाउ की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। देन डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, कहां से कहां तक हमने माना, थीटा 1 से थीटा 2 तक, टाउ इंटू डी थीटा मीन्स थीटा 1 से थीटा 2 तक, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। पीई आपका कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा मीन्स माइनस बाहर ले लिया पीई कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो हम कह सकते हैं ये जो वर्क डन होगा वो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। देन U इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इनिशियली थीटा 1 इज इक्वल टू माना मैंने 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, मीन्स 90 डिग्री से किसी एक आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पे आके यू हो रहा है। देन U इज इक्वल टू पीई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, देन U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो किसी आर्बिट्रेरी एंगल के लिए जो फॉर्मूला बना, U थीटा इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहां पे आपका पोटेंशियल पूरी तरीके से फिनिश। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर मैं लास्ट में न्यूमेरिकल को कंसीडर कर लूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।